कि वो अपनी कहानी शुरू होते ही हमें फ्रेडी नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो वो यह बता रहा था कि वो अपने टाउन के बच्चों को कैसे और कितनी बेरहमी से मारा करता था। और एक दिन ऐसा आया जो वहाँ के लोगों ने तंग में आकर फ्रेडी को जलाकर मार दिया। लेकिन इससे उसका खेल तो खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो और ज्यादा खतरनाक बनकर वापस आ गया। और इस बार से तो वो बच्चों के नींद में आकर उन्हें मारा करता था। फ्रेडी उन बच्चों को डराता था और उन बच्चों के डर से ही वो वो कहानी शुरू होते ही हमें फ्रेडी नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो वो यह बता रहा था कि वो अपने टाउन के बच्चों को कैसे और कितनी बेरहमी से मारा करता था। और एक दिन ऐसा आया जो वहाँ के लोगों ने तंग में आकर फ्रेडी को जलाकर मार दिया। लेकिन इससे उसका खेल तो खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो और ज्यादा खतरनाक बनकर वापस आ गया। और इस बार से तो वो बच्चों के नींद में आकर उन्हें मारा करता था। फ्रेडी उन बच्चों को डराता था और उन बच्चों के डर से ही वो जिया करता था। जितना ज्यादा बच्चे उससे डरते रहे, वो और ज्यादा उससे खतरनाक होता है, क्योंकि डर ही उसकी असली ताकत थी। उसकी दहशत लोगों में काफी तेजी से फैलती चली गई और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारता चला गया। लेकिन आखिरकार उस टाउन के लोगों ने किसी तरह से फ्रेडी से जान छुड़वाने का रास्ता ढूंढ ही लिया। उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया कि फ्रेडी अब है ही नहीं, यानी उन्होंने अब फ्रेडी के होने से इनकार कर दिया। वे सभी फ्रेडी से डरना छोड़ दिए और वो फ्रेडी को भूलने में कामयाब हो गए। अब फ्रेडी का वापस आना इम्पॉसिबल हो चुका था, क्योंकि ना तो कोई उससे डरने वाला था और ना उसे कोई याद करेगा। तो फिर वो कैसे वापस आ सकता था, जबकि वापस आने के लिए उसे अपनी ताकत और लोगों के डर चाहिए था। अब उसने इस काम के लिए उनसे हेल में किसी ऐसे पर्सन को ढूंढा जो उसका इस काम को काफी आसानी से कर सकता था। और वो कोई और नहीं था, बल्कि वो था जेसन, क्योंकि जेसन ही एक ऐसा था जो फ्रेडी की याद लोगों को दिलवा सकता था। जेसन हेल में बड़ी आराम से सो रहा होता है और फ्रेडी जेसन के पास उसकी मदर के रूप में भेस बदल कर जाता है। कैसा था जो फ्रेडी की याद लोगों को दिलवा सकता था। जेसन हेल में बड़ी आराम से सो रहा होता है और फ्रेडी जेसन के पास उसकी मदर के रूप में भेस बदल कर जाता है और वो जेसन को जागने के लिए कहता है और उसे उसी टाउन में जाकर वहाँ के बच्चों को मारना शुरू कर दी। अब क्योंकि फ्रेडी जेसन के मदर के भेस में आया था, तो जेसन अपनी माँ की बातों को इनकार कैसे कर सकता था। इसीलिए वो जाग जाता है और अपनी खून खराबे मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद हमें एक लड़की जिसका नाम लोरी था उसे दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर के साथ रहती थी। उसके फादर घर पर नहीं थे, तो उसके दोनों फीमेल फ्रेंड उसके साथ ही थे। लोरी के फ्रेंड अपने बाकी के फ्रेंड्स को भी बुला लेती हैं ताकि लोरी का दिल बहल जाए, क्योंकि लोरी बहुत ज्यादा अपसेट थी। वो उन्हें बताने लगती है कि मैं अपने बचपन की फ्रेंड विल को काफी मिस कर रही हूँ, और विल भी उन लोगों में से ही एक था जो उस टाउन से गायब हुए थे और तभी से उसका कुछ भी अता पता नहीं था कि आखिर वो कहाँ पर है। कि तभी लोरी का एक फ्रेंड किचन में जाता है और वो देखता है कि पिछला दरवाजा तो खुला हुआ है, और ये उसके लिए अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पिछले